fathers, mothers and supportive family. And things have changed now. उस टाइम पे फर्क था कि कामयाब मर्द औरत के पीछे या तो उसके माँ बाप का हाथ होता है या तो हस्बैंड का हाथ होता है और बच्चों का मेरा ख्याल है पूरी कम्युनिटी का होता है क्योंकि सब साथ चल रहे होते हैं। फैमिली है और फैमिली ही आपकी जिंदगी का एक सिंसियर हिस्सा होता है। Which is you देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी तो फैमिली है ना आपकी। yes. कुछ भी होगा तो सबसे पहली प्रायोरिटी इज योर फैमिली एंड देन वर्क कम्स। एज अ स्टार्ट जो होता है ना शुरू में पढ़ाई का, फाइनेंस का, अभी भी आई वाज एट लिंकन्स इन एट माय बार स्कूल एंड आई कॉल्ड माय डैड, यू नो, आई जस्ट सेड दैट अबू थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड financially giving me the money so I could be where I am today. But वो भी like you were saying as well कि वो फिर the next phase in a woman's life is her getting married and going to leaving the house and then going to another person's house. और वहाँ पे उस टाइप की सपोर्ट अगर नहीं मिलती तो वो बहुत बड़ी स्ट्रगल हो जाती है. So that support is extremely important. I think अभी भी जब मेरे पास कोई भी high profile case आता है, I do discuss it with my husband, my brother. My brother has a very significant role as well. I think कि बड़ी चीज़ें हैं जिस पे उसने अब भी बोला है कि नहीं ये करेगी, you know, ये जाएगी. So I think the men and of course my mother. आप सबका ये कहना है कि एक औरत को, एक सिंफियान औरत को एक स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए मर्द का सहारा चाहिए होता है. सहारा नहीं चाहिए होता. सहारा इज नॉट द राइट वर्ड प्रॉब्ली. देखिए इसमें क्या होता है कि मुझे लगता है कि हम जो वर्किंग खवातीन है ना वो शायद बड़े ट्रायल्स से भी गुजरती हैं. जैसे शादी जब आपकी होती है तो इनिशियली अगर आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाते कि आप काम के साथ घर को भी निगलेक्ट नहीं करेंगे तो एक मसला है. अगर आप ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर पाते हैं कि यू हैव दैट स्किल्स और आप में इतनी मैनेजेरियल स्किल्स हैं कि आप हाउस होल्ड को भी साथ लेके चलेंगे, काम भी सफ़र नहीं होगा. मल्टीटास्किंग. यस. और इसमें क्योंकि हम मेरा ख्याल एक नॉर्मल औरत की बजाय की जगह हम 2-3 टाइम ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं. जॉब में भी, बच्चों के साथ भी, घर भी, फिर आपने फैमिली को भी टाइम देना. तो वहाँ पे आपकी एक्स्ट्रॉर्डनरी मैनेजेरियल स्किल्स जो हैं वो आपको फेवर करती हैं. एंड वंस योर फैमिली रियलाइज कि इनके काम से हम डिस्टर्ब नहीं हो रहे तो नेचुरली दे स्टार्ट सपोर्टिंग यू. सो नाउ देयर आई वुड लाइक टू ऐड अ स्टेटमेंट पास्ड बाय सम एक्ट्रेस कि इफ अ वुमन बिकम्स टू मच इंडिपेंडेंट देन शी डजंट नीड एनी मैन और फैमिली सपोर्ट. लेकिन आप यहाँ पर हैं to contradict that statement. So what would you say? मेरा तो ख्याल है एक कामयाब. Do you think ऐसा होता है कि नहीं कि अगर आप इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाए so you would not care about your. No. देखिए मेरे ख्याल में तो एक सक्सेस की डेफिनेशन ये है कि आप हर वॉक ऑफ लाइफ में अपने हर चीज़ को साथ लेके चलें. अपनी फैमिली को, अपने वर्क प्लेस पे अपने कोलीग्स को, अपने मेंटोर्स को, अपने फॉलोअर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, उन सबको साथ लेके चलें. आई थिंक दैट्स अ रियल सक्सेस. और एक इस सारे सफ़र में मैं समझती हूँ कि जब वाइल आई वॉज रेजिंग 4 चिल्ड्रन और फिर यूएसए से पाकिस्तान आना, सेटल होना बच्चों को, इट वॉज सच अ बिग चैलेंज कि मैं कहती थी 24 घंटे हमारे लिए कम हो जाते हैं. तो वो जिस सब एग्री करेंगे कि हमारी प्रायोरिटी बीइंग अ फीमेल और पाकिस्तानी कल्चर को देखते हुए हमारी फैमिली हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है. और उसके बाद जो आपकी अपने ड्रीम्स हैं उसको अचीव करने के लिए, उसमें एक्सीलेंस अचीव करने के लिए, उसमें इम्पार्शियलिटी लाने के लिए तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है. अच्छा, वन थिंग आई ऐड, आई थिंक हम लोग एक ये चीज़ गलत करते हैं. हम लोग बहुत बड़ा बना देते हैं इस चीज़ को कि वो जॉब पे जा रहे हैं और यू नो ये हम कर रहे हैं. आई थिंक अगर आप उसको अपने आप को ही इतना इम्पोर्टेंस ना दें, लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, मगर अगर आप उसको कहेंगे इट्स अ नॉर्मल थिंग, मैं जॉब पे जा रही हूँ, मैं घर आऊँगी, तो फिर आई थिंक वो आपको इफेक्ट करता है. हम बात करते हैं एक मजबूत औरत की तो ठीक है, लेकिन इफ a woman is going through some difficult or tough phase of her life, for example divorce हो गई या कोई ऐसा मामला हो जाता है ज़िंदगी में, कोई प्यारा चला जाता है ज़िंदगी से, कोई भी इशू हो सकता है which takes her into a state of depression, anxiety or anything that she feels like she is nowhere. ऐसी औरत मजबूत कैसे बन सकती है? ऐसी औरत स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बन सकती है? किस तरह उस क्रिटिकल फेज से अपनी ज़िंदगी से निकले? आई वुड लाइक कि आप सब इसके बारे में बताएं टर्न बाय टर्न. अच्छा, आई गेट अ लॉट ऑफ दीज केसेस. आई हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ वुमेन हु हैव गोइंग थ्रू डिवोर्स एंड या उनके हस्बैंड्स की डेथ हो जाती है, उनको इनहेरिटेंस नहीं मिलती, वो उनको बच्चों के साथ निकाल देते हैं. सो आई हैव टू डील विद दिस. दिस इज़ पार्ट ऑफ द वर्क दैट आई डू फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ दिस कंट्री. सो उसमें फिर आई थिंक वो एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है. इट इज़ टफ, मगर एक उनको सपोर्ट की और एक स्ट्रॉन्ग यू नो, चाहे वो माँ की तरफ से फ्रेंड या इवन यू नो मेंटल सपोर्ट थ्रू
आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकाइट्रिस्ट, एनीवन हु कुड गिव देम दैट स्पेस वेयर दे कैन बी देमसेल्व्स एंड एक्सप्लेन कि भाई क्या कुछ हुआ है. टाइम ओनली हील्स, एंड आई थिंक वो जो ट्रांजिशन है फ्रॉम हैविंग दैट रियली ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस टू इवेंचुअली स्टैंडिंग अप ऑन देयर 2 feet, उसके लिए उनको टाइम चाहिए, जो एक आदमी को भी चाहिए होगा और एक औरत को भी, जो भी ऐसे हादसे से गुजरते हैं. सो आई थिंक कि वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं है या अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि भाई आई विल बी एबल टू मैनेज इट या इसको मैं क्रॉस कर लूँगी, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है. अब जैसे आपने बात की, तो इस तरह की कोई अगर खातून किसी मुश्किल वक्त से गुजर रही है और उसने इस वक्त से निकलना है बाहर, और शी हैज़ टू टर्न हरसेल्फ अप टू अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो उसमें फैमिली का कितना, जैसे आपने कहा कि एक कामयाब औरत के पीछे फैमिली का, भाई का, खावंद का या माँ बाप का होता है, तो ऐसी औरत जो मुश्किल वक्त से गुजरी है, उसके पीछे भी फिर क्या इन रिलेटिव्स का रोल होना चाहिए या नहीं, और किस हद तक होना चाहिए ये होना तो ज़रूर चाहिए. लेकिन मेरा ख्याल है, शायद मुझे अमरीन सपोर्ट करें इस चीज़ पे, कि जब आप इस किस्म के मुश्किल हालात से गुजर रहे होते हैं तो शायद सबसे ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस फैमिली की तरफ से ही मिल रही होती है. बिल्कुल सही. और अपनी फैमिली की तरफ से भी मिल रही है. सो आई थिंक इसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक तो एजुकेशन. एवरी वुमन, आदमी तो चलें पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे तो स्किल्ड वर्कर बन जाएंगे. आजकल के दौर में विद दिस इन्फ्लेशन, विद दिस इकोनॉमिक कंडीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, आई थिंक एवरी गर्ल शुड बी एजुकेटेड एंड शुड बी एबल टू अर्न फॉर हर सेल्फ. सबसे ज़्यादा जो आपका सारे इमोशनल ट्रॉमाज एक तरफ हैं और इकोनॉमिक ट्रॉमा एक तरफ है, आपकी सारी डिसीजन मेकिंग उस चीज़ पे बेस करती है. तो अगर आप खुद कमा रहे होंगे ना, तो आपके बहुत सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. लेकिन सेकेंडली, जब हम इमोशनल सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है. आपके पास अब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो नहीं, कमाने की बात नहीं, मैं अभी इस ट्रॉमा से निकलने की बात कर रही हूँ कि आप खुदा ना खास्ता एक बहुत डिप्रेसिव अगर मोड से गुजर रहे हैं, तो उस टाइम पे यू नीड टू टॉक. और आपको ऐसा बंदा चाहिए होता है जो आपको जज ना करे आपकी बात को, आप जो कहना चाहते हैं आप कहें. तो अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे ख़वातीन आके सिर्फ बोलती हैं, सिर्फ बताती हैं कि मेरे साथ ये हुआ है and I'm going through this and I wanted to say it out aloud, and then they get the support from other women who've gone through this catharsis they went out and support on from other women who've gone through this the same thing, and they tell कि हम उससे किस तरह निकले थे. तो I think वो जो venting out है ना, वो जो एक ज़माने में सोशल मीडिया से पहले जो औरतों के अंदर रहता था ना, सास भी कभी बहू थी, चलता चला आता था, वो जनरेशनल ट्रॉमास चलते थे, वो अब शायद उसका साइकिल ब्रेक हो जाए इस चीज़ की वजह से. आप बताइए. मैं इनसे एग्री करूंगी कि जैसा इन्होंने बोला कि अगर आप एजुकेटेड हैं और इंडिपेंडेंट हैं. आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर थिंग एंड आई वुड लाइक टू ऐड इन इट, कि मुझे ये बताएं कि यानी कि फाइनेंशियली अगर स्टेबल भी है खातून और एजुकेटेड भी है, she can turn herself into a strong woman. Not necessarily, लेकिन उसके लिए शायद चीज़ें आसान है. अगर वो एजुकेटेड है, उसका एक्सपोजर ज़्यादा है. अगर वो इंडिपेंडेंट है, काम कर रही है, तो भी उसका एक्सपोजर ज़्यादा है. अपने इर्द गिर्द उसने एक हाउस वाइफ या एक घर में रहने वाली खातून की निस्बत ज़्यादा दुनिया देखी है. वो इर्द गिर्द देखती है तो उसको नज़र आता है कि शी इज़ नॉट द ओनली वन. देयर आर सो मैनी पीपल हु आर गोइंग थ्रू सच ट्रॉमाज एंड फेजेस. तो वहाँ उसको एक इंकरेजमेंट मिलती है. प्लस जो उसका पीयर्स हैं, उसके कोलीग्स हैं, उसके क्लास फेलोज़ हैं, दे ऑल्सो हेल्प हर एंड हिम कि वो इस चीज़ से. फैमिली बैरियर्स के अलावा सोशल बैरियर्स भी तो होते हैं. जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो बैरियर्स आपको खुद ही क्रॉस भी करने हैं और अल्लाह ताला आपके लिए इसबाब भी पैदा करता है कि आप कैसे उनसे बाहर निकलते हैं. तो मैं समझती हूँ कि इंडिपेंडेंट होना, एजुकेटेड होना उन लोगों की निस्बत बहुत बेहतर होती हैं. ये ख़वातीन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं या उनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फील भी करते हैं और इसमें से निकलने में उनको मुश्किल होती है. ये बताइए, जब हम बात करते हैं एक मजबूत औरत की, आई थिंक एक कॉलर भी है राबिया हमारे साथ. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी फरमाइए. मैं उष्णा बात कर रही हूँ दिल्ली से. जी जी. मेरा सवाल ये है कि एज अ वर्किंग वुमेन भी हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ, बट जब मैं घर की कोई भी डिसीजन में पार्ट लेती हूँ, कोई भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेती हूँ अपनी लाइफ का या घर का, तो मुझे ये भी सुनने को मिलता है कि तुम बहुत ज़्यादा जहनी हो गई, मैं तुम इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले सकती हो. तो जब फैमिली ही हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही इन पे आहन बनने के लिए, तो किस तरह से हम डील करें ऐसी फैमिली को, ऐसे मर्द को अपनी लाइफ में जो कि हमें सपोर्ट तो कर रहा है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है या हो रही है. थैंक यू सो मच.
जी बड़ा आई थिंक बहुत रियलिस्टिक सवाल है ये, जहाँ पे हम अपने फैमिली के मर्दों को इस चीज़ का क्रेडिट देते हैं कि वो हमें सपोर्ट करते हैं और उनकी वजह से हम बहुत सारे डिसीजन जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं और ले लेते हैं, प्रोफेशनली भी पर्सनली भी। वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऐसी हैं जिनको ये वाली बातें सुननी पड़ती हैं और इसी वजह से शायद वो उस हद तक एक्सेल नहीं कर पाती जिस हद तक उनको जाना चाहिए। डीमोटिवेटेड के अलावा आप इकोनॉमिकली भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं घर के अंदर और आप अपनी जान मार रहे हैं बहुत सारे कामों के ऊपर, और उसके बाद अगर आपको ऐसी बात सुननी पड़े तो वो आपको ऑब्वियसली बहुत डिप्रेस करेगी, आपका सारा मोटिवेशन लेवल जो है वो लो हो जाएगा। सो आई थिंक ये बिहेवियर चेंज है जिसको, और बिहेवियर चेंज जो है वो बहुत आसानी से नहीं आता। हमारे टाइम से अब तक बहुत चीज़ें बदली हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे टाइम के ऊपर घर से बाहर निकल के काम करना एक बहुत प्रिविलेज समझा जाता था या बड़ी आज़ादी दे दी है लड़की को। अब मजबूरी है, अब अगर वो लड़की काम नहीं करेगी तो आपका घर ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपको 2 बंदे चाहिए कमाने के लिए। जिस तरह का ज़माना जा रहा है, जिस तरह का ज़माना जा रहा है, मेरा ख्याल है फैमिली मेंबर नहीं कमा के आप फेथ इन योर ओन, आपको अपने खुद कॉन्फिडेंट हों, आपको अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंट हों कि आप यू कैन डू इट। बट यू सी द कॉलर जो कह रहे हैं, हाँ, उसमें अब उसमें क्या आ जाता है कि एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी है